अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ लाइफ प्रोसेस का देखेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पायर करना बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए रेस्पायर करना बहुत जरूरी है। अब रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन में फाइनली आपको कई जगह बोला जाएगा कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। बट उस ब्रेक डाउन ऑफ फूड से होता क्या है? फाइनली ये होता है कि फूड का जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या है, एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज में, जैसे ग्रोथ के लिए, डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी के मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, इन सब के लिए ये हमारी बॉडी उस एनर्जी को क्या करती है, यूज करती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी का आप यहाँ देख सकते हो, इसका सबसे पहला स्टेप है वो आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस। अब ये स्मॉल क्लास ऑनवर्ड से आप पढ़ रहे हैं कि ब्रीदिंग में क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है, ऑक्सीजन का इंटेक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है और ऑक्सीजन का इंटेक करता है। क्या करती है बॉडी हमारी ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन जब यहाँ पर इंटेक होता है बॉडी के अंदर, जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो वो आपके यहाँ से नोज से कनेक्ट होके यहाँ पर पहुंच जाता है आपका कहाँ, लंग्स में। अब लंग्स में आने के बाद क्या होता है? अब इससे पहले क्लासेस में आपने देखा होगा कि भाई ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस, ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, पूरा रेस्पिरेशन जो है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में आप डिफरेंस देखते होंगे तो उसमें ये बता होगा कि ब्रीदिंग है पार्ट आपका रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन में फाइनली क्या होता है? रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। कहां पर होता है? सेल्स में होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए क्या चाहिए हमारे बॉडी को? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहां से सप्लाई होता है? ये हमारे लंग्स सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं? सेल्स को सप्लाई करते हैं। किसके थ्रू सप्लाई करते हैं? ब्लड के थ्रू सप्लाई करते हैं। तो ये ब्लड के थ्रू सप्लाई कहां होता है? ब्लड को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ब्लड ऑक्सीजन कहां से कैरी करते हैं? ब्लड इन ही लंग से ऑक्सीजन कैरी करते हैं और डिफरेंट टिश्यूज, सेल्स को सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, ताकि वहां पर ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो सके और एनर्जी क्या हो सके, रिलीज हो सके। तो हम यहाँ पर अब यहाँ दिए देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा और मेनली हमारा फोकस यहाँ पर ये होगा कि कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसको, मैं एनिमेशन से और आपको बताऊंगा। पहले हम बेसिक व्यू में इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नॉस्ट्रिल, यहाँ पर दिख रहा है जो पार्ट आपको, नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस लेते हैं। तो सांस जब लिया जाता है तो वो नॉस्ट्रिल से आपके नजल कैविटी, यहां देख रहे हैं नजल कैविटी के पास आता है। नजल कैविटी के बाद ये आप लैरिंग्स का पोर्शन देख रहे हैं, लैरिंग्स का पोर्शन है, यहाँ पर फेरिंग्स का भी पोर्शन है। तो इससे ये ट्रैवल करते करते आपके ट्रैकिया तक पहुंच जाता है। ट्रैकिया क्या है? आपकी एक रेस्पिरेटरी ट्यूब है। तो रेस्पिरेटरी ट्यूब ये ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया की खासियत बताता हूं आपको, ट्रैकिया की स्पेसिफिकेशन बताता हूं। ट्रैकिया क्या है? इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्या काम करते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपके रेस्पिरेटरी ट्यूब को ज्यादा सिकुड़ने भी नहीं देते, ना इसको ज्यादा एक्सपैंड करने देते। तो रिंग ये काम करके दिखाते हैं कि कभी भी श्रिंक होते रहेगा तो रिंग्स उसको बचा लेंगे ज्यादा श्रिंक होने से, और ये एक्सपैंड करते रहेगा तो उसको एक्सपैंड भी नहीं होते। तो इसीलिए ट्रैकिया को रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, काफी यहां पर आप देखेंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद देखते हैं यहां पर आप कैरिन ऑफ ट्रैकिया। तो ये है। अब यहां से फिर एक वर्ड यूज होना चालू हो गया। अब देखें हैं ब्रोंकस, दिख रहा है आपको? ब्रोंकस, ब्रोंकस, और यहां पर देखिए ब्रोंकाई, ये सब है। तो अब ब्रांचेस जहां से निकल रहे हैं, जहां से ब्रांचेस इमर्ज हो रहा है, तो यहां से ये ट्यूब थी, अब यहां से इनके ब्रांचेस स्टार्ट हो रहे इवॉल्व होना। तो यहां से जब इनके ब्रांचेस निकलना चालू होंगे तब फिर इसका नाम बदल के हम क्या बोल देंगे? ब्रोंकस। तो राइट वाला पोर्शन, भाई अब मैं यहां पर खड़े रहूंगा तो ये तो मेरा राइट वाला पोर्शन होगा ना, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं राइट मेन ब्रोंकस। तो ये पहला राइट मेन ब्रोंकस, ये वाला होगा आपका लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ब्रोंकस जब लंग्स के अंदर जाते हैं तो और डिवीजन में हो जाते हैं इनका, तो फिर उनको ब्रोंकस ना बोल के हम क्या बोलना चालू कर देते हैं? ब्रोंकाई बोलना चालू कर देते हैं। ये ब्रोंकाई अब देखने के बाद और देखिए ये और डिवीजन कर रहे हैं आगे चल के। जब और डिवीजन होता है तब इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलना चालू कर देते हैं। हम एनिमेशन में देखेंगे कि ब्रोंक्यूल्स तक हम देखेंगे। अब ब्रोंक्यूल्स से होते हैं आपके अल्विलाई अटैच, यहीं पर आपका गैस सेक्शन और ऑक्सीजन का इनटेक, ब्लड ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में दे देता है, अल्विलाई के सैक में दे देता है, और ये चीज होती है। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आपका ये राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो आपको यहाँ पर एक बेसिक सिनेरियो मेरा बताने का था कि पहले ऑक्सीजन अंदर आएगा,
ट्रैकिया के थ्रू जाएगा, यहां से ब्रोंकस है, ब्रोंकस के थ्रू लंग्स के अंदर, फिर ये आ जाएगा आपका ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद और फाइन है जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। तो ब्रोंक्यूल्स में ये सब चीज आपका होगा। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद आप ये देखेंगे एनिमेशन के थ्रू कि अब ये वर्किंग सिनेरियो कैसे होगा। मैंने आपको एक बेसिक व्यू बता दिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन इनटेक कैसे होता है, ये इन पार्ट से गुजरता है, ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या होगा, अब इसको हम एनिमेशन के जरिए से देखेंगे, तो आप बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा कि ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या होता है। तो आपको यहां तक तो समझ में आएगा कि लंग्स है, लंग्स में जो डिवीजन है टिल द ब्रोंक्यूल्स तक। अब हम इसके आगे देखते हैं एनिमेशन व्यू के जरिए। तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर है सबसे पहले आपका नजल कैविटी। तो ये एक इनहेल एक्सेल का प्रोसेस आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर देखिए ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है। ऑक्सीजन इनटेक होने के बाद नेयर्स होते हैं, यहां पर हमारे क्या होता है, नजल हेयर्स होते हैं। ये नजल कैविटी के थ्रू, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं, ये लाइंड विथ सीलिया, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स, थोड़े थोड़े सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शंस होते हैं। तो लाइंड विथ सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है वो पार्ट, और आपका ब्लड कैपिलरीज। तो आपको ये भी पता होगा हमारे नजल कैविटी को एक क्या बोलते हैं, आपका एक एयर कंडीशनर का काम करता है। अब जो भी सांस लेंगे वो नजल कैविटी के थ्रू जब क्रॉस होकर जाती है तो वो चीज क्या होती है, थोड़ी कूल हो जाती है, ठंडा हो जाती है। तो दे आर द नेचुरल एसीज। तो नजल कैविटी एक नेचुरल एसी का भी काम करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है। तो नजल कैविटी में क्या क्या चीज है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की एजेंशियल यहाँ पर क्या चीज है आप देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, एयर फिल्टर्ड बाय सीलिया। फिल्टर बाय सीलिया क्यों फिल्टर हो रहा है भाई, कुछ भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, बैक्टीरिया अंदर आ सकते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स आता है। अब सीलिया क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं और बाकी जो फिल्टर्ड एयर है वो चीज आता है। अब यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं मॉइस्चर बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। तो मॉइस्चर बाय म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब, जैसे ये म्यूकस मेम्ब्रेन से गुजरती है एयर, तो फिर वो क्या होती है, मॉइस्ट होने लगती है। मॉइस्ट होने लगती है मतलब उसमें आप नमी आ जाएगी और वो क्या होगा, ठंडा होना चालू हो जाएगा। वार्म्ड बाय ब्लड, और आपका जो एयर है वो कहता है वार्म्ड बाय ब्लड। तो ब्लड, हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, तो आपका उसमें क्या होगा, वार्म बाय ब्लड। अब आगे देखते हैं, यहां पर है आपका फेरिंग्स का पोर्शन, हमने उस वाले डायग्राम में देखा था फेरिंग्स का पोर्शन। फेरिंग्स के बाद आप यहां पर देखेंगे ये आपका एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या काम करता है, मैं पहले जरा ध्यान से बता दूं। एपिग्लॉटिस वो काम करता है, एपिग्लॉटिस आपके फूड पाइप को और विंड पाइप को दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। जब हम छोटे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका जो एपिग्लॉटिस होता है वो उतना डेवलप्ड नहीं होता। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या, पहले इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। एपिग्लॉटिस में को बताने से पहले मैं एक चीज यहां पर यह बताऊंगा कि जब हम छोटे रहते हैं तो हम एक बार में ही सांस भी लेते रहते हैं। तो बच्चे जब देखते हैं, जब मिल्क फीडिंग करते हैं, मॉम उनको मिल्क फीडिंग कराती है, तो बच्चे क्या होते हैं, दूध को भी सक करते रहते हैं और सांस भी लेते रहते हैं। तो ये कुछ 6 मंथ्स के आसपास, या कुछ इसका मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, बट ड्यूरिंग द टाइम, मतलब आपके चाइल्डहुड टाइम में, इनिशियल जब इन्फेंट टाइम होता है, तो उस टाइम क्या होता है, आप एक साथ सांस ले सकते हैं और फूड इंटेक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हम ग्रो होना चालू करते हैं तो हम दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं, या तो हम सांस ले ले या तो हम फूड इंटेक करते हैं। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं तो आपकी सांसें रुक जाती है, आपके सांस लेने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। आप जैसे खाना को आपने निगला, अंदर इनगल्फ किया, निगलने के बाद वापस आपकी सांसें चलना चालू होती है। तो एपिग्लॉटिस ये काम करता है, आपके फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करता है। आप फूड इंटेक कर रहे हो, वो फूड कहीं विंड पाइप में मत चला जाए या रेस्पिरेटरी ट्यूब्स में ना चला जाए, तो इसके लिए एपिग्लॉटिस वहां पर सिचुएट रहता है। ये एक बार में क्या करेगा, एक एक लेयर को ब्लॉक करते जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्यूब को वहां से ब्लॉक कर देता है, तो फूड पाइप आपका चालू हो जाता है, आप खाना इंटेक करते हो, तब तक आप सांस ले सकते, जैसे आपने फूड लेके एपिग्लॉटिस वापस रिमूव हो जाएगा और वापस आप वहां से सांस ले सकते हैं। तो एपिग्लॉटिस यहां पर ये इंपॉर्टेंट काम करता है। तो आप देखें यहां से, फिर वोकल फोल्ड्स, वोकल फोल्ड्स यहीं पर हमारी आवाज जो साउंड आती है वो चीज है। फिर यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। मैं जरा पीछे कर दूं इसको तो आपको और अच्छे समझ में आएगा।
इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये जो देख रहे हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता चुका हूं। तो ये आपका हो गया ट्रैकिया का पोर्शन। ट्रैकिया के बाद ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्री। अब ट्री क्यों बोल रहे हैं भाई, यहां से आ गया ब्रोंकस, ब्रोंका, और ब्रोंकस से आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आपका और फाइन फाइन ये अंदर लंग्स की ओर जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो सबको मिलाकर स्ट्रक्चर्स को क्या बोल दिया, ब्रोंकियल ट्री बोल दिया। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको इसमें थे। अब हम इसके वर्किंग एनिमेशन को देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो एयर इनटेक होता है, लंग्स इन्फ्लेट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो लंग्स आप देख रहे हो उनमें इन्फ्लेशन हो रहा है, एक्सेल कर रही है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। अब देखिए यहां पर जो ब्रोंकाई है, आप देखिए एयर अंदर जा रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहां पर देखिए तो पहला ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, तो ये रहा ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स तक एयर आएगा, ब्रोंक्यूल से कनेक्टेड होते हैं आपके अल्वियोलर सैक। ये देख रहे हैं इसमें बहुत से ऐसे बुलबुले से नजर आ रहे होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्वियोलर सैक्स। तो पूरे गुच्छे को हम क्या बोलेंगे, अल्वियोलर सैक बोलेंगे। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ एक राउंड, सिर्फ इस एक गोले की बात करूं, या गुच्छों में से सिर्फ एक अल्वियोलाई की मैं बात करूं, सबको मैं मिला के क्या बोला, अल्वियोलर सैक। लेकिन एक चीज को मैं अगर बोलूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, अल्वियोलाई। अब कमाल की चीज क्या है यहां पर, इसको ये देखिए, एयर अंदर आया, इन अल्वियोलर सैक में ऑक्सीजन कंटेंट एयर वो भर गया। अब एक एक अल्वियोलाई में जाएगा और यहीं से आपका प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन का डेफिनेशन आप तो जानते हैं ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यही इसी से कनेक्टेड होती हैं, इसी से कनेक्टेड होती हैं आपकी ब्लड की कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे। तो कैपिलरीज वो जंक्शन है जहां पर आर्टरीज और वेन्स कनेक्ट होते हैं। अब आर्टरीज और वेन क्या है, एक टाइप के ब्लड वेसल्स है। इसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में और डिटेल से समझेंगे। तो यहां पर क्या है, ये आर्टरीज और वेन्स इसी के अंदर क्या होते हैं, धसे होते हैं। उन्हीं से क्या आता है, ब्लड क्या होता है, सप्लाई, और यहीं पर कैपिलरीज होती हैं। तो क्या होता है, जब ब्लड इनमें सप्लाई होता है तो ब्लड क्या लेके आती रहती है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती रहती है अपने साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये लेके आते रहती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। कंसंट्रेशन अभी ब्लड में ज्यादा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन हमने पढ़ा है ना, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ज्यादा है किसमें, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड। तो लोअर कहां जाएगा, अल्विलाई में। तो वहां से वो शिफ्ट करती है अल्विलाई की तरफ। तो अल्विलाई में फिर कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट करेगी, लेकिन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है, अल्विलाई में। लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो अल्विलाई से ऑक्सीजन मूव कर जाता है ब्लड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर गया और ऑक्सीजन उधर से इधर आया। और ऐसे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैस एक्सचेंज होता है इन्हीं अल्विलाई के अंदर। और फिर वापस आपके अल्विलाई में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। इन अल्विलर सैक में भी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। और यहां से फिर ब्रोंकियोल से, ब्रोंकाई से, ब्रोंकस से वापस ट्रैकिया से होते हुए हमारे नजल कैविटी से बाहर, नॉस्ट्रिल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे आपका ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब ब्लड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कैसे होता है, इसको एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ब्लड में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस होता है। इसी वजह से ब्लड क्या होता है, ब्लड में आपके एक सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं आरबीसी। तो आरबीसी रेड क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस होता है। तो हीमोग्लोबिन रेड इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें क्या होता है, आयरन का प्रेजेंस होता है। तो आयरन के कारण वो रेड दिखता है। और इसी के कारण ब्लड में कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, बिकॉज ऑफ इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इन अल्वियोलर सैक से, अब यहां पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे आर्टरीज और वेन्स इन्हीं अल्वियोलाई से कनेक्टेड होंगी। तो जो रेड कलर की यहां पर ब्लड वेसल्स है, इन्हीं के अंदर ब्लड बहते रहता है। तो रेड कलर की जो ब्लड वेसल्स है इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। और जो फाइन यहां पर है इनको क्या बोलेंगे, वेन्स। और आर्टरीज और वेन्स यहां पर आप देख रहे होंगे और बारीक बारीक होते जा रही है। तो फिर इनको हम क्या बोलते हैं भाई, जब ब्रोंकाई है तो ब्रोंकिया, तो फिर फार फाइन हो तो हमने क्या बोला, ब्रोंकियोल्स बोला। तो वैसे ही आर्टरी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आर्टरियोल्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, वेन्यूल। तो ये होगा आपका आर्टरीज और फाइन होंगी अंदर तक, अल्वियोलाई के अंदर तक जाएंगे आर्टरियोल, और ये क्या है, वेन्यूल।
अब यहां पर देखिए कई कई लोकेशन ऐसे जहां पर ये रेड और ब्लू एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, यही जंक्शन आपका क्या कहलाता है, कैपिलरी का जंक्शन कहलाता है। और यहीं से जो मैं आपको चीज बताऊं, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। देखते हैं वो गैस एक्सचेंज कैसे टेक प्लेस करेगा। तो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस कैसे करता है, तो इन्हीं में से ब्लड फ्लो आपका होते रहता है। तो ब्लड फ्लो होते रहता है, ब्लड फ्लो होने के बाद अब ये वो हमारा वापस मेन डायग्राम आ गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। तो यहां पर क्या होगा, ब्लड हमारा एयर अंदर आया, इससे कनेक्टेड है। अब ये एक डायग्राम बहुत ध्यान समझिएगा इसको, ये एक मेन, अब हमने देखा था काफी सारे अल्वुलर सेक्सेस में एक एक अल्वुलाई था, तो एक राउंड अल्वुलाई की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो वो एक राउंड अल्वुलाई है। अब आपने ये भी देखा था कि उससे ब्लड के वजह से आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स कनेक्टेड थे। तो देख लेते हैं कहां कहां पर है भैया। ये आपके वेन्यूल्स, ये देख रहे हैं ब्लू कलर का, और ये आपके कौन से जगह पे, आर्टरीज। तो जो आर्टरी यहां पर आई है इसको हम बोलेंगे पल्मनरी आर्टरी, और जो वेन्स है इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मनरी वेन्स। कैसे होता है अब यहां पर चीज को देखेंगे। तो कहां से आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, ये हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में और डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यहां पर ये देखिए कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो इन्हीं में गैसेस एक्सचेंज होगा। तो देखिए जंक्शंस कहां पर है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, इन दोनों के बीच वाला जो जंक्शन है, इसी पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज में छोटे छोटे फाइन पोर्स होते हैं। इन्हीं फाइन पोर्स के कारण यहां पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो गैसेस एक्सचेंज अभी आप देखेंगे यहीं पर पॉसिबल होगा, अब इसको देखते जाइए। तो ये देखिए गैसेस एक्सचेंज कहां पर पॉसिबल है, तो यहां पर कई लोकेशंस आपको दिख रहे होंगे, बने होंगे, तो यहां पर आपको गैसेस एक्सचेंज नजर आएगा। तो यहां पर कैपिलरीज, ऐसे कई जगह कैपिलरीज होते हैं, तो यहां पर ये चीज आपको दिखेगी। तो हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि गैसेस डिफ्यूजन कैसे होता है। तो ये पहले इसको ये बता दूं कि यही अल्वुलाई वाले का जो पोर्शन होता है, ये तो ब्लड वेसल्स हैं, तो इन्हीं लोकेशन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाता है, और इसके अंदर भरा, हमने रेस्पायर किया, हमने ब्रीथ किया क्या, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन वापस इन ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ऑक्सीजन चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स में क्या था, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा था, लेकिन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ना नहीं था, तो कंसंट्रेशन क्या था, इधर ज्यादा, तो ये मूव करेगा कहां, लोअर कंसंट्रेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन किया। इसमें क्या था, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं था, तो वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर का। तो हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का यहां पर ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव किया लोअर पोर्शन में, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और आपको ऑक्सीजन मूव किया यहां पर लोअर कंसंट्रेशन। तो ऐसे गैसेस एक्सचेंज हमारे एक एक अल्वुलाई में होता है, और ब्लड में ये गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा। इसको और डिटेल से हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में समझेंगे, जब हम उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एकदम डिटेल्ड पढ़ेंगे, तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे।